लेकिन आस्ता आस्ता सब समझ जाएंगे, तो मैं यही अपील करूँगा सबसे। मैं मंच पर एसएसपी सर, सी चेयरमैन नगरी, हमारे एक्स प्रेसिडेंट श्री नरेश शर्मा जी, आप सभी का आज के थाना दिवस में हार्दिक स्वागत है। थाना दिवस एक ऐसा दिवस है जिसमें पुलिस रूबरू होकर आम जनता से उनके द्वारा सामना की जाने वाली मुश्किलों को सुनती है और उन्हें जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करती है। कठुआ पुलिस समय समय पर कठुआ के निवासियों के रूबरू होती है और उनकी मुश्किलों को सुनती है, जिससे कठुआ पुलिस की कार्यशैली पर काफ़ी असर पड़ता है। इस कार्यशैली की और ज़्यादा बेहतर कराने के लिए आज फिर एसएसपी कठुआ श्री शिवदीप सिंह जी के दिशा निर्देश में आज का ये थाना दिवस आयोजित किया गया है। तो कुछ सीनियर साथी हैं साढ़े बोला दे कि 5 साल पहले भी उयो इशूज़ है तो हूँ भी उयो इशूज़ डिस्कस कराने, सच आखा तो 10 साल बाद भी इयो इशूज़ डिस्कस होने। उसका कारण ये नहीं है कि कोई सोसाइटी च कमी है या पुलिस च कमी है। गल ये है कि सृष्टि है, ये समाज है, इंसान है, दिक्कतां, डिफिकल्टीज़, चैलेंजेस, इशूज़, प्रॉब्लम्स ये रोनियां जिन तक इंसान जिंदा है। क्वेश्चन ये है कि अस उसी घट करने लिए, उदी कमी लिए, उदी समाप्ति लिए किन्ना काम कराने, क्या ईमानदारी नाल मजबूती नाल काम कराने। और गल पुलिस की करा और स्पैशली इस थाने की, और मैं पूरी किना यकीन नाल आखी सकना कि काम पूरी ईमानदारी ते पूरी मजबूती नाल होगा। लेकिन सानू इनपुट्स देने वास्ते आखे दा कि कोई कमी रही थी, अस वो जरूर देगे। गल नशे की 3-4 साथियों साढ़े कीती भी है, और नशा है भी है। और सच आखोगे नशा कारण ये नहीं है कि पुलिस की कमी है, कारण इको ही कुछ होर है। कारण ये है कि साड़ा समाज ते पुलिस कट्ठे नहीं इसी नशा की रोकने ताईं। जिन्नी देर तक सिर्फ गल्लां करते रहोगे, काम समाज का भी होना जिन्ना पुलिस का। अस कट्ठे होइए काम करगे तां कुते जाइए नशा घट होना है। सारे जने जेडे भी इत्थे बैठे दे न करीबन, क्योंकि जिला कठुआ की सही दिशा देनी वो साड़ा सारे का काम है कि साड़ा जिला जिहड़ा है वो सारे जिले को खूबसूरत होया, सारे जिले को शांत होया। और ये जिले का एक रिकॉर्ड रहा कि 20 जिले दे विच बड़े खुश नसीब, मैं मुबारक देगा एसएसपी साहब, खुश नसीब अफसर जेडे इत्थे कठुए अफसर लगते। साढ़े जेडे भी अफसर आते साढ़े कन्नै डिस्कस वो अपने मूँह आखदे पे सारे जिले मैक्सिमम कोई 5 जिले कोई 10 जिले काम करिए एज ए DC, एज ए SHO, एज ADC, एज SSP। लेकिन उन्हें आख्या कि सानू कठुआ जिला सारे कोलों अच्छा जिला, शांति वाला जिला, जिथे भाईचारा भी बराबर है, ये कठुआ है। तो सानू सारे ही क्रैडिट है जाता कि अस लोग सारे एक यूनिट है, यूनाइट है, अस कट्ठे हैं। तो जिले अस कट्ठे हो गए साढ़े जिले का जोड़ा है वो तरक्की कोई रोक ही नहीं सकता। बोले कि कोट रोड बड़ी जाम है, जे है वो है, मतलब पार्किंग की बड़ी वो है। मैं तुसें एक गल सुनाई दिना, अस एक बहुत बड़ी पार्किंग बनाने SSP साहब, उहदे विच साडा अद्धे कोलों ज़्यादा मसला हल हो जाना है। बाकी ये जेड़े कुछ नजायज़ लोग जेड़े मतलब बैठे दे न, इन्हें की थोड़ा उठवाने की जरूरत है। और मैं SSP साहब के आखगा कि कल अगर तुहाडे कोल टाइम होए तो जनाब साड़ी कौंसल चाहन, साढ़े कौंसलर दुख सुख सुन और उसदे बारे विचार करन कि असें केह् करना केह् नहीं करना, और कि'यां कि'यां असीं कठुआ खाली करवाना। अगर असीं 26 जनवरी खाली करवाई सकने तो उसदे बाद पहले भी होर भी करवाई सकने आं। और जेहड़ियां साढ़े कोल बड़ियां सहूलतां, लेकिन लोकें दे दिमाग दे विच इह गल है कि असीं रेहड़ी जेहड़ी जगह च लागे उत्थे ही साड़ा काम चलना, दूई जगह काम नहीं चलना। ये गल बहुत माड़ी है SSP साहब। अगर वो रेहड़ियां सारियां चुकोइए, साढ़े कोल मतलब सब्जी मंडी पेदी है, अगर उत्थे लाई लैन सारे रेहड़ियां ही उन्हें आखने तुहाडे कोलों किराया भी नहीं लैगे, तुस आराम कन्नै लाओ, लोकें गी उत्थे सारे कट्ठे होइए सारा समान खरीदन। लेकिन नहीं, हले कि साढ़े कोल प्रावधान है कि अस इंदियां रेहड़ियां जब्त करिए अंदर लाई सकने।
रेडी का मतलब है SSP साहब, रेडी का मतलब है कि चलती फिरती रेडी खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन अं सोचने यार गरीब आदमी है क्यों तंग करना। अगर इन्ने ही मतलब अगर साडी दुनिया दुखी है, साडे पिंड दे लोग दुखी है, बाजार दे विच जाना हुआ SSP साहब, ये तुसीं व्यापार मंडल वाले प्रधान साहब बोला रहे है, इन्हें कि ये पूछो कि बाजार दे विच जिन्नियां दुकानां शाहूकार लोग न उन्हें अपने अगे फड़ियां क्यों लवाई दियां? फड़ियां लवाई दियां जां सब्जी लैंदे या कुछ को 500 रुपये लेंदे या कुछ 200 रुपये लेंदे। और जिस बंदे ने यह काम करना उस बंदे की असीं साफ कियां कराई सकते हैं कि जेड़ा भी बंदा अगर कोई साडे कोई पिंड का बंदा आंदा है तो उस पिंड के बंदे की लंघने की जगह नहीं होगी, सारियां फड़ियां फुड़ियां जब्त कीतियां जाणगियां। हमेशा कोशिश रही है कि पब्लिक और पुलिस का जोड़े आपस में रिलेशन जोड़े कि वो अच्छे रहने चाहिए और पब्लिक जी है थाने के अंदर अगर आए तो वो बेखौफ होके आए। इसका मेन मकसद यही कारण होंदा है कि एक इंट्रोडक्शन हो जाती है एक नवे अफसर के नाल और दूसरिया छोटिया मोटिया जड़ियाँ इन्हां तकलीफां और परेशानियां वो तुहानू दसणियां होंदियां। लेकिन SSP साहब गल है कि साडा जिहड़ा कठुआ शहर है बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत अच्छा शहर है। इत्थे चाहे हिंदू वसदा, सिख वसदा, मुसलमान वसदा, आपस दे विच बड़ियां सांझां और बड़ा प्यार है। इस पूरे जम्मू कश्मीर दी स्टेट दे अंदर हर जगह कोई दंगे फसाद होए होने, लेकिन वाहिद एक साडा जिला है इत्थे साडे सारिआं दा आपस विच इतना प्यार है कि अज तक परमात्मा दी और वाहिगुरू दी इत्थे किरपा ही रही है। तो आस भी करदा कि इस तरह ही ये बनी रहे। सो पुलिस आज थाना दिवस है, पुलिस और पब्लिक की कैसे आपस में राब्ता होना चाहिए। देशों के अंदर विदेशों के अंदर सबसे ज़्यादा कोई अच्छा आदमी दिखाई देता है तो वहाँ पुलिस के आदमी को देखा जाता है विदेशों के अंदर। और कई बार जहाँ मुझे पता है DGP बैद साहब, उनसे पहले बेदी साहब, कई मीटिंगें हमने इनकी अटेंड की और उनका ये प्रयास जहाँ आज तक चल रहा है और पुलिस और पब्लिक का कैसे राब्ता होना चाहिए। मेरे साथी ने कहा कि अगर पुलिस वाला या पुलिस स्टेशन से किसी के पास टेलीफोन चले जाता है कि आपको पुलिस स्टेशन बुलाया है, या किसी ने कोई काम हो पुलिस स्टेशन, वो कोई लीडर का सहारा ढूंढता है। क्यों? रवैया ठीक नहीं था। लेकिन आज पिछले 2, 4, 5, 7 साल से जो हम पुलिस स्टेशन देख रहे हैं, ठीक कहा मेरे साथी सरदार चरणजीत सिंह ने, आप पुलिस स्टेशन आते हैं तो चाय भी मिलती है, पानी मिलता है और सेपरेट रूम भी बने हैं बैठने के लिए पब्लिक के लिए। अच्छा राब्ता है, लेकिन राब्ता है ये पिछले 5-10 साल से जो बड़े अफसरों का प्रयास था, उसके बाद SSP, DSP आगे सारे। SSP साहब को आश्वासन दिलाता हूं कि सर ये कठुआ में एक ऐसी क्रीम है, आपको कठुआ की भलाई के लिए जब भी कभी भी किसी भी समय जरूरत पड़ेगी, ये आपकी एक आवाज पे तत्पर होके एकत्रित होके आपका सहयोग करेंगे। इसके साथ साथ क्योंकि आज पहली मीटिंग है तो मैं बिल्कुल भी उस वे में नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल एक क्रिटिक बन के आपके सामने कठुआ की एक शक्ल या एक पिक्चर पेश करूं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे मैं जनाब की तवज्जो ज़रूर चाहूँगा कि आप के आने से बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, बहुत सारे हमारे कठुआ के ऐसे प्रोमिनेंट सिटीजन हैं जिनको एक उम्मीद जाग गई है कि शायद हमारी आवाज़ अब सुनाई दी जाएगी, क्योंकि जो पिछले कुछ समय से किसी को भी सुनाई नहीं देती थी। मैं बताना चाहूँगा सर, छोटे छोटे केसेस रहते हैं हमारे कठुआ में। ये कोई बहुत बड़ा यहाँ पे मिलिटेंसी का केस नहीं है, यहाँ पे इतने ज़्यादा कोई मर्डर्स नहीं होते, लेकिन छोटे मोटे चोरी चकारी के केस होंगे, 2 भाइयों की जगह ज़मीन का मसला होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे पिछले कुछ समय से जो SHO कठुआ ने कंट्रोल करी है वो ये है कि जो छोटे छोटे केसेस पॉलिटिशियंस के पास जाके बिगड़ते थे वो कंट्रोल हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी PPs हैं, जो पोस्ट हैं, पुलिस पोस्ट हैं, वहाँ पे सर अगर एक पर्चा रात को 10 बजे लगता है तो काउंटर अगर पर्चा बंदा रात को 11 बजे जाता है तो वो उसको बोला जाता है कि तेरा नहीं लगेगा सुबह तक। वो कौन सा प्रोविधान है कि अगर एक आदमी 2 गुटों की लड़ाई होती है
वो कैसे डिसाइड कर लिया जाता है कि जो बंदा पहले पुलिस स्टेशन पहुंच गया है वही सही है, दूसरा नहीं है? थोड़ी माफ़ी भी चाहूँगा कि मैं किसी वजह से यहाँ पे थोड़ा 1 घंटा लेट आया और अभी टाइम भी काफ़ी हो गया, सबके व्यू सुने हैं। अब मैं मेन पॉइंट्स पे आऊँगा, बाकी जो खुल के बातें वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। पहले तो मैं थोड़ा सा डिफरेंस इसमें बताना चाहूँगा थाना दिवस और पुलिस पब्लिक बीट में। थाना दिवस जो है वो बेसिकली इसमें हम ये करेंगे कि प्रोमिनेंट सिटीजन्स के साथ साथ आम शहरी आए और उनकी पुलिस के रिलेटेड जो ग्रीवियंसेस हैं, जैसे ब्लॉक दिवस होता है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड आपके जो इश्यूज हैं वो एड्रेस होते हैं। यहाँ पे पुलिस के रिलेटेड जैसे कैरेक्टर वेरिफिकेशन है, किसकी प्रॉब्लम नहीं हो पा रही है किसी वजह से, पासपोर्ट के रिलेटेड, सर्विस वेरिफिकेशन, कंप्लेंट्स, किसी को एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है, और भी जो पुलिस के रिलेटेड कोई भी मुद्दे हैं डायरेक्टली जो अफेक्ट कर रहे हैं एक आम शहरी को, वो सामने आएंगे। और अगर नीचे लेवल पे नहीं हो पाया है तो हम उसी पे उसको एड्रेस करेंगे कि क्यों नहीं हो पाया, और जो भी हमारा अफसर होंगे सामने बैठे होंगे वो उसका जवाब देंगे आपके सामने। और जो पुलिस पब्लिक मीट है वो हम करते रहेंगे, जिसपे कि जो हमारे प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं वो अपने जो भी मुद्दे हैं उनको अब शहर के हो गए, गाँव के हो गए, तो वो रखें और उस पर हम कॉमनली उसके लिए सोल्यूशन क्या है वो इकट्ठे बैठ के उसके लिए रास्ता ढूंढेंगे। अभी जो आज के जो इश्यूज रेज हुए हैं उसमें मेन तो कठुआ में जब भी मेरी किससे बात हो रही है, चाहे प्रोविडेंट सिटीजन्स हैं तो चाहे मैं प्राइवेटली पब्लिकली बात करूं, उस पर ड्रग्स का मसला आ रहा है। अब ड्रग्स का मसला जो है वो अचानक तो नहीं निकल के आया है, ठीक है। कठुआ की जो इसकी जोग्राफिकल लोकेशन है वो एक तो इंटरस्टेट बॉर्डर है, दूसरा इवन इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, वो तो रोल प्ले कर रहा है। बट अब इस पे क्या कि सिर्फ पुलिस ही की जिम्मेवारी है या आम शहरी का रोल क्या है इसमें? पुलिस अगर बोले कि हम बिना शहरियों की बातचीत किए हुए उनकी मदद के बिना हम चलें तो वो उसमें काफ़ी बाधाएं आ जाती हैं।